स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हंसराज मैकेनिकल पर। आज मैं बताऊंगा आपको कि जो आज से 20 साल पहले जो इन्वर्टर आते थे वो कैसे काम करते थे और जो आजकल के इन्वर्टर हैं वो कैसे काम करते हैं। वैसे इसे आजकल का इन्वर्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन आजकल तो साइन वेव वगैरह हैं, जैसे आवाज़ आती है इन्वर्टर से, पंखों के अंदर ची ची सी की आवाज़ आती है फ्रीक्वेंसी बेस पे, वो नहीं आती। ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल लाइट पे चलते हैं वैसे ही चलते हैं। लेकिन फिर भी हम इसे यूँ नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा पुराना है। ये भी हमारे लगभग आजकल 90 से प्लस ही मतलब कि % घरों के अंदर चलता है। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो पहले इन्वर्टर थे वो कैसे काम करते थे, आजकल वाले इन्वर्टर हैं वो कैसे काम करते हैं। ये वाली जो दोनों की दोनों तारें हैं, ये वाली दोनों की दोनों तारें हमारी बैटरी के ऊपर कनेक्ट होती हैं। इसका आपको पता ही होगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट होगी और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के ऊपर होगी। अगर हम उल्ट लगा देंगे तो ये फ्यूज भी उड़ सकते हैं और हमारे मोसफेट भी हैं जो वो उड़ सकते हैं। मोसफेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मोसफेट के बारे में भी डिटेल से बताऊँगा मैं आपको कि मोसफेट क्या काम करता है। ये इसके अंदर ही लगा हुआ है मोसफेट, कहाँ गया, ये रहा मोसफेट। इस टाइप के मोसफेट होते हैं, ये उड़ जाते हैं। इसी के ऊपर है जो बैटरी है, इसी बेस पर पूरी की पूरी हमारी डीसी से एसी कन्वर्ट करके देती है, इसी के ऊपर लोड होता है। ठीक है, इन तारों के बारे में पता लग गया। और जो हमारी एक वायर है, जो इन्वर्टर की वायर होती है, ये मेन है, जो यहाँ से आउटपुट निकलती है इसकी। ठीक है, ये न्यूट्रल होती है, ये फेस होती है। ठीक है, ये मेन वायर है वैसे। ठीक है, इसके अंदर भी एक जो लाल वाली तार है यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये फेस है और जो ये काली वाली वायर है ये न्यूट्रल है। जो ये बीच के अंदर हरी वाली वायर है ये आपकी ग्राउंड होती है, अर्थिंग की होती है, प्रोटेक्शन के तौर पे। तड़ित चालक जैसे आपने सुना ही होगा, ऊपर से आसमानी बिजली वगैरह की वजह से, जैसे हमारे घरों के अंदर करंट वगैरह से बचाने के लिए हम सारे अर्थिंग कर देते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करती है। ये वाली मैंने आपको बताया, ये वाला है जो ये MC है। ठीक है, MC के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये ओवरलोड की वजह से, ठीक है, ये एम्पियर के हिसाब से लगी होती है। मान लीजिए जैसे हमारे घरों के अंदर 6 एम्पियर की MC लगी हुई है। इसका काम क्या है, 6 एम्पियर मतलब कि 220 वोल्ट हमारे घरों के अंदर आती है। अगर 6 से गुना करेंगे, क्योंकि वाटेज होता है, जो एम्पियर गुना में वाट होता है, ये 1320 वाट बनेगा। 1320 वाट से अगर ऊपर लोड हो गया तो ये MC है जो कट करा देगी। ये प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करते हैं कि ताकि हमारी वायरें वगैरह हीट ना हो, आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो ये कट करा देती है। उसी तरह से ये भी हमारी MC ही है। जिस टाइम ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगी। आप कहते हैं कि लाइट नहीं आती आगे, तो मिस्त्री लोग आते हैं, इसको अंदर दबा देते हैं, हमारी लाइट है जो चालू हो जाती है। और जो ये फ्यूज दिया गया है, ठीक है, इसको ऐसे खोल करके निकाल सकते हैं, ये चार्जिंग वाला फ्यूज है। अगर आपके इन्वर्टर के अंदर चार्जिंग की दिक्कत आती है, कई बार ये फ्यूज है जो उड़ जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब और है जो बेसिक है, इसके बारे में, फंक्शनों के बारे में इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। ये मेन ऑन है, इसके बारे में तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ से पावर ऑन होती है। और जो अंदर वाले हैं, ये वाले फ्यूज हैं जो जैसे 40 एम्पियर और 40 एम्पियर। ठीक है, टोटली कितना हो गया, ये 80 एम्पियर हो गया अपना टोटली। कारण क्या है, जैसे ये वाली तारें हैं ये मोटी तारें हैं और जो हमारी लाइट आएगी उसमें पतली तार की ज़रूरत पड़ती है। कारण क्या होता है ये मोटी वायर यूज करने का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 80 एम्पियर के फ्यूज क्यों लगाए गए हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आप फोकस किए, क्या लिखा हुआ है, ये 800 वाट का इन्वर्टर है हमारा। कितने वाट का है, 800 वाट का। अगर हमारी बैटरी कितनी होती है, 12 वोल्ट की। ठीक है, 12 वोल्ट का है ना, कहीं 24 के भी आते हैं, 48 के भी आते हैं, बड़े बड़े भी इन्वर्टर आते हैं, हाई वोल्टेज भी। और ये 12 वोल्ट का है तो 80 एम्पियर है। 12 वोल्ट गुणा में 80 एम्पियर कितना बनेगा, ये 12 × 96 960 वाट बनेगा। अगर 12, ये फोकस करना एक बार फ्यूज की तरफ, ये दोनों के दोनों क्योंकि ये उसके अंदर पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 960 वाट है जो लोड उठा सकते हैं, इससे ऊपर 960 वाट के ऊपर आते ही ये ओवरलोड की है जो वो दिखा देगा। ठीक है, इस कारण से इतना लोड है जो चलता है इसके ऊपर। और मैं बता देता हूँ अब आपको इसके बारे में।
जैसे आजकल के इन्वर्टर के अंदर ये वाला दिया गया है, जो ये वाला, ये पहले हम पुराने वाले इन्वर्टर को समझ लेते हैं, तभी जाके हमें ये सर्किट है जो समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक ये पुराने बेस पे ही, जैसे पुराने तौर पे डीसी से एसी कन्वर्ट किया करते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ठीक है, ये 1.5 वोल्ट के सेल से, ये 9 वाट की एलईडी है अपनी, ये देखिए आप 9 वाट की एलईडी है, और हमने 1.5 वोल्ट के सेल की सहायता से इसको जगाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो पहले वाले इन्वर्टर आते थे उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। उसके अंदर 3 ट्रांसफार्मर होते थे। कितने होते थे? 3 ट्रांसफार्मर। 3 ट्रांसफार्मर में एक तो बड़ा मेन होता था उसके अंदर, जैसे ये वाला है, फोकस करना इसके ऊपर, जैसे ये वाला है। ठीक है, इससे हमारे घर का पूरा लोड है जो AC टू मतलब DC टू AC बनाने के लिए चलता था। ये वाला इतना बड़ा इन्वर्टर होता था मेन ट्रांसफार्मर। एक इससे थोड़ा बड़ा, जितना हमारा 1.5 एम्पीयर का लगभग ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता था। ये क्या करता था, इसी तरह से जैसे मैंने 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, उसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे। आप पूछ लेना आपके बुजुर्गों से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ठीक है, 30, 55 और 37, 73, 30, 55 ट्रांजिस्टर इस टाइप के लगे हुए होते थे। उसे बोलते थे ड्राइवर। वो क्या करता था, ये मतलब कि 1 से मतलब कि 1.5 से 2 वोल्ट 0, फिर आगे 1.5 से 2 वोल्ट, ठीक है, 3 तारें होती थी इस टाइप में निकालता था। ये कॉमन होती थी, ठीक है, ये निकालता था, वो ड्राइवर होता था। और बाहर हैं जो, ठीक है, जैसे अब तो इसके अंदर है नहीं, उसके बाहर इतनी बड़ी हीट सिंक के ऊपर ऐसे ही काफ़ी ट्रांजिस्टर लगे होते थे। वो वाटेज के हिसाब से होते थे, लगभग ये 30 वाट के लगभग है, जो मैक्सिमम 50 वाट के लगभग ही लोड है जो हमारा ये उठाता था ट्रांजिस्टर। तो हमें मतलब कि ज़्यादा लोड चकाने के लिए तो ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज करने पड़ेंगे। जो इसकी पिनें मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये जो बॉडी है इसकी पूरी की पूरी, ये बॉडी दिख रही है, ठीक है, ये इस टाइप से होता था ट्रांजिस्टर। ये वाली बॉडी है इसकी, ठीक है, ये कलेक्टर होती थी, जो ये गैप छोड़ करके, ज़्यादा गैप छोड़ करके इसको पकड़ेंगे ना ऊपर से कम, ये वाला बेस होता था, ये वाला अमीटर होता था। जब हम इस ड्राइवर की सहायता से, जैसे इसी टाइप का ड्राइवर होता था, वो बेस के ऊपर ड्राइव देते थे, तो ये क्या करता था कि अमीटर और कलेक्टर को जितनी फ्रिक्वेंसी इसके अंदर बन रही है, ठीक है, ये रजिस्टेंस ऐसे ही लगी होती थी उसके ऊपर भी। ये रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके हम उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते थे, ठीक है। ये टचिंग करवाता था अमीटर और कलेक्टर को, ठीक है। ये पूरे के पूरे 2 लगे होते थे उसके अंदर ऐसे हीट सिंकें, और दोनों हीट सिंकों के ऊपर जैसे ये 2 तारें होती हैं हमारी ट्रांसफार्मर की, ठीक है, इसकी भी 2 तारें हैं, आप एक बार दिखाओ, जैसे ये 2 तारें हैं, ठीक है। इसी तरह हीट सिंक होती थी, वो लंबे वाली होती थी। इसके ऊपर हैं जो आजकल मॉसफेट आ गए हैं, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको क्या फ़र्क है, पहले आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि उसी बेस पे बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो मतलब कि सुधार है, मतलब कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो किया हुआ है। ये दोनों की दोनों तारें इसके ऊपर लगी होती थी, ये 909 की, क्योंकि वो भी ऐसे ही 909 के लगभग 10-0-10, 11-0-11 के लगभग मतलब कि निकालता था। और हमारी यहाँ से, ठीक है, ये AC बन गई इन दोनों के ऊपर, तो यहाँ से जो आउटपुट है ये हमारी 220 वोल्ट हमारे घरों को चली जाती थी। और जो तीसरे वाला ट्रांसफार्मर था, लगभग 15-20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होता था वो, उसका काम क्या था, उसके ऊपर, क्योंकि हम उसको उनको पता था कि लाइट गांव में कम भी आती है, ज़्यादा भी आती है, हमारे शहरों में भी आ जाती है, तो वो लगभग 20 वोल्टेज के आसपास निकालता था, ठीक है। और उसके ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे 10 एम्पियर के डायोड लगे होते थे, ठीक है, DC कन्वर्ट करने के लिए। और डायोड उसको सीरीज के अंदर, बैटरी की सीरीज के अंदर चार्जिंग दी जाती थी। एक जैसे आपने देखा होगा हीटर के अंदर नाइक्रोम की वायर होती है ना, तार होती है, उसके थ्रू चार्जिंग दी जाती थी, और रेजिस्टेंस के तौर पे मान लीजिए उसे यूज किया जाता था। और जब उसकी बैटरी की मतलब कि चार्जिंग है, जैसे 13.5 पे लगभग हमारी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, इससे ज़्यादा देने का तो फ़ायदा ही नहीं। लगभग 14 वोल्ट के आसपास है जो उसका
कट है जो कट कराने के लिए एक रिले बनाई जाती थी, वो कट करा देती थी चार्जिंग को, अलग से रिले लगाई जाती थी। इस टाइप पे वो काम करता था। लेकिन अब हैं जो ये मोसफेट वाले सर्किट आ गए हैं, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ क्या काम करता है, क्यों तीनों के तीनों ट्रांसफार्मर हैं जो हमारे हट गए हैं और हमारा ये अकेला है एक ही ट्रांसफार्मर रह गया। एक कईयों के अंदर ज़्यादातर इसके अंदर जैसे SMP सप्लाई है, अब भी ट्रांसफार्मर आता है एक, क्योंकि वो बता देगा कि लाइट आ गई, उसके हिसाब से रिले वगैरह ऑन होगी तो हमारी लाइट है जो उसके ऊपर हो जाएगी, लाइट के ऊपर इन्वर्टर चार्जिंग होने लग जाएगा। ये मोसफेट क्यों यूज करते हैं, सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो हम आज की वीडियो के अंदर मतलब कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये हमारा मोसफेट का है, आज वाले सर्किट का। ट्रांजिस्टर है जो हमारा सिर्फ हमें क्या करता था, DC से AC बना देता था, ठीक है। लेकिन उस चार्जिंग के लिए अलग ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या कर दिया गया है, जो ये वाले ट्रांसफार्मर हैं, जो ये वाले ट्रांसफार्मर हैं, इसके अंदर तीनों वायर हैं जो इनपुट की निकलती हैं, तीनों वायर आउटपुट की निकलती हैं। इसके अंदर एक जीरो होती है, जीरो वोल्टेज, जैसे स्टार्टिंग से टर्न हम स्टार्ट करेंगे वो जीरो ही बोलेंगे इसको। एक 130 वोल्ट होती है और एक 220 वोल्ट होती है। जो ये 130 वोल्ट वाली वायर निकाली गई है इसके अंदर से, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए, एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, ठीक है। ये हैं जो हमारी AC जो हमारे घरों को जाती है, ये पतली वायर होती है, लगभग 20 नंबर के लगभग होती है। ये वाली वायर है जो मोटे वाली वायर, ये मोटी वायर होती है, लगभग 9 नंबर के आसपास है ये, ठीक है। बाकी सही करेक्ट तो है जो गेज के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन मेरे को अंदाज़ा मतलब कि पता ही है। और ये तीनों की तीन वायरें हैं, ठीक है। ये अब आओ इसके ऊपर, ये चार्जिंग का काम करता है। कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये लगा होता है SCR, ठीक है, इसी बेस पे काम करता है। इसके अंदर भी लगा हुआ है, दिखाओ एक बार फोकस करके, ये बड़ा, ये चार्जिंग के लिए लगा हुआ है, ठीक है। SCR इसको बोलते हैं। SCR में मोसफेट में फ़र्क होता है। अगर ये भी लगा हुआ है, ठीक है, ये है जो हमारा IC है 7805 है। इसके बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए हमें। 7805 की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे इसके अंदर 12 वोल्ट है, तो ये क्या करेगा, IC को देने के लिए होती है ये 12 वोल्ट। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आ गई हमारी, ये होती है जो ग्राउंड होती है, जैसे हम अर्थ बोलते हैं, ठीक है। जैसे सेल है हमारा, एक नेगेटिव सिरा होता है, इसे नेगेटिव को हम ग्राउंड बोल देते हैं। ये है जो हमारा पॉजिटिव सिरा है, ठीक है, ये इनपुट देनी पड़ेगी। लेकिन नोट रखना है कि 5 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, जब भी जा कर के ये 5 वोल्ट इससे आउटपुट निकालेगा, ठीक है। इससे संबंधित वीडियो अगर मैं बनानी पड़ी तो अलग बना दूंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 7805 लगा हुआ है हमारा। और ये मोसफेट है जो मोसफेट के बारे में बता दिया आपको कि क्या करेगा ये मोसफेट, क्या करता है, मोसफेट क्यों यूज किया जाता है, पहले यही बता देता हूँ मैं आपको। मोसफेट जैसे लाइट चली जाती है, AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए हमारा ट्रांजिस्टर का काम करता है। किसका काम करता है, ट्रांजिस्टर का काम करता है। जैसे ये ट्रांजिस्टर हैं 30-55 लगे होते जैसे, और जिस टाइम हमारी लाइट आ जाती है तो ये चार्जिंग का काम भी करता है। जिस टाइम ये लाइट आ जाएगी, इसके अंदर जैसे हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है, तीनों पिन मान लीजिए, इसको ट्रांजिस्टर मान लेते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर ही मान लेते हैं। इसके अंदर ट्रांजिस्टर में क्या होता था, बेस, कलेक्टर और अमीटर होता था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, गेट होता है, ठीक है, ड्रेन होता है और एक होता है सोर्स होता है, ठीक है। ये वाली पिन है जो इसकी अर्थ होती थी, उसी तरह इसकी भी पिन ये वाली अर्थ ही होगी, ठीक है। इसके ऊपर है जो ये तारें लगी हुई हैं, एक बार करो इसके ऊपर, जो ये वाली है बॉडी, ठीक है, और इसकी जो ये वाली बॉडी है, ठीक है, ये स्पेसर लगा रखा है मैंने, अलग पर्पज के लिए यूज किया था। ये वाली बॉडी है जो कलेक्टर है, जैसे ये ड्रेन होता है, ठीक है। जो ये गेट है, ये वाला क्या होता है, हमारा बेस होता है, सेम ही होता है। लेकिन क्यों यूज करते हैं ये बता देता हूँ आपको। जिस टाइम हमारी लाइट आएगी तो ये दोनों पिनें हैं जो, ठीक है, ये डायोड का काम करेंगी, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव सिरा हो जाता है और ये क्या है, नेगेटिव सिरा हो जाता है। ये भी एक ही चीज़ है, एक ही कंटिन्यूटी आती है इसकी बीच वाली, और ये एक ही चीज़ है बॉडी। इसी कारण से आजकल मोसफेट यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ से 130 वोल्ट पर ये रेगुलेटर लगा करके, ये SCR लगा करके कंट्रोल किया जाता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है।
आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।